हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमटीएस की एग्जामिनेशन जो कि 20 तारीख को ख़त्म हुआ, 20 जून को लास्ट पेपर था। और कितना अटेंडेंस रहा और उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितने जो परसेंट चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में होने के, और कितना कंपटीशन इस बार आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको एक डाटा दिखा रहा हूँ। इस डेटा में आपको लिखा हुआ है बच्चे एसएससी एमटीएस 2022 और एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार 2022 की कंप्यूटर आधारित टीयर 1 यानी कि परीक्षा जो मंगलवार को संपन्न हुई, 20 तारीख को, 20 जून को मंगलवार था, उसी दिन संपन्न हुई ये परीक्षा। मध्य क्षेत्र के यानी बच्चे सेंट्रल रीजन, जिसमें आपका कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है और बिहार आता है। ठीक है, तो सेंट्रल रीजन में ये दो स्टेट्स आते हैं और मध्य क्षेत्र के उत्तर प्रदेश और बिहार में 19,04,139 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। यानी प्यारे विद्यार्थियों 19,04,139 विद्यार्थी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ पे इन्होंने फॉर्म भरा था, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों 7,79,086 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन में शामिल हुए। यानी अगर हम 19 लाख का पूरा निकालें बच्चे, 7,90,86% जो है, तो वो लगभग 40.92 यानी कि लगभग 41% आपका यहाँ पे डेटा निकल के आता है। 2 मई से शुरू होकर 19 कार्य दिवसों में आयोजित हो परीक्षा में 11,25,053 यानी कि 11,25,053 अभ्यर्थी जो है वो अनुपस्थित रहे। ठीक है, यानी यहाँ पे इतने विद्यार्थी, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है बच्चे, सेंट्रल रीजन की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात हो रही है। तो मैं इसी डेटा के हिसाब से आपको अलग अलग जगहों की चीज़ें बताऊंगा कि कितना परसेंट हो सकता है वहाँ पे भी रहा हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं वो बच्चे यूपी और बिहार के विद्यार्थी होते हैं। तो यूपी और बिहार के विद्यार्थी अगर इतने परसेंट आपका अटेंडेंस रहा तो एज इट इज़ अटेंडेंस आपको और भी स्टेट्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, इससे कम ही अटेंडेंस आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल सकता है। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्देशक राहुल सचान ने बताया कि एमटीएस 2021 में के टीयर 1 में लगभग 45.96 यानी कि 46% डियर स्टूडेंट जो अटेंडेंस रही थी, लेकिन उस समय लगभग 13.28 लाख जो है वो पंजीकृत थे, मतलब कि एप्लीकेशन जो आए थे वो एप्लीकेशन बच्चे 13 लाख विद्यार्थियों की थी, लेकिन इस बार एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 12,75,432 अभ्यर्थी, यानी कि सेंट्रल रीजन में अगर मैं टोटल बात करूं तो 19 लाख फॉर्म भरे गए थे, 19 लाख एप्लीकेशन थे, लेकिन उसमें से 12,75,000 एप्लीकेशन जो बच्चे वो आपके उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जबकि बिहार में ये 6,28,000 बिहार की संख्या रही थी। तो लगभग 12.5 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से, जिसमें से बच्चे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है कि 4,92,000 यानी लगभग 5 लाख स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से एग्ज़ाम इन्होंने दिया। 38.60% आपका अटेंडेंस रहा उत्तर प्रदेश से और 45% अटेंडेंस रहा आपका बिहार से। ठीक है, दोनों राज्यों में 21 शहरों में 120 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। पहली बार 2 नए शहरों, जिसमें यूपी के सीतापुर और बिहार के गया में परीक्षा जो है वो कराई गई। तो ये तो आपका इन्फॉर्मेशन एडिशनल रहा। मैं बच्चों आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कुछ दिन पहले जब फॉर्म भरे गए थे तो आपको टोटल फॉर्म जो है वो कितने भरे गए थे, वो टोटल फॉर्म भरे गए थे 54,73,969। ठीक है, इतने टोटल फॉर्म अप्रॉक्स भरे गए थे। तो अगर मैं इसके 40% की बात करता हूं तो लगभग 21.5 लाख जो है वो आता है। 40% ही क्यों बच्चे? क्योंकि यूपी और बिहार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ से एग्जामिनेशन देने वाली होती है। तो अगर यहाँ पे 40% अटेंडेंस रहा है तो मैं ओवरऑल अगर 40% एवरेज मान के चलता हूँ कि हर जगह की भाई कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी, तो ओवरऑल मैं अगर हर एक रीजन की 40% मान के चलता हूँ डियर स्टूडेंट, तो आपको लगभग 21 लाख प्लस विद्यार्थी जो है इस बार परीक्षा में अपीयर हुए हैं, जिसमें से फॉर्म टोटल कितना भरा गया था, 54 लाख फॉर्म। तो यानी कि 40% अटेंडेंस अगर यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, और आपको पता है बच्चे कि आपका जो फॉर्म है, आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, वो 12,500 प्लस है। तो यानी कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे जिस भी रीजन में आप देखें।
तो इस 21 लाख में किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, आपको पता ही है कि 12,500 प्लस बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो किन बच्चों का होगा, किन बच्चों का नहीं होगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पेपर जो है बच्चे जो इजी शिफ्ट था या फिर जो टफ शिफ्ट था उसको हैंडल कैसे किया। ठीक है, इस सारी बातों को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद यही करिए कि आप लोग का पेपर जो है वो अच्छा, उम्मीद ये हम यही करते हैं कि आपका पेपर जो अच्छा हुआ हो और जो कट ऑफ है वो कम रहे, ताकि हमारे डियर स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत किया है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो वीडियो रही बच्चे आपकी अटेंडेंस के ऊपर कि कितनी % अटेंडेंस यहाँ पे रहा। तो सेंट्रल रीजन का दिखाने का मेरा मतलब यही था कि सेंट्रल रीजन में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो मतलब एक आप समझ लीजिए कि पूरा डेटा है सेंट्रल रीजन। ठीक है, और सेंट्रल रीजन में रहने का मतलब ये है कि आपको ये पता चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप 2023 के MTS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, 2023 के CHSL की तैयारी कर रहे हैं और CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए इस समय प्लस ज्वाइन करने का बेहतरीन मौका है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। 25 जून को ये ऑफर एंड हो जाएगा। एंड होने से पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं PMYT कोड यूज़ करते हुए, तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ये प्लस 6 महीने का आपको एडिशनल मिलता है। ये आपको केवल और केवल बच्चे 9500 की फ़ीस में मिल रही है और 12+3 यानी कि 15 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 3 महीने का फ्री दिया जा रहा है आपको, वो आपको 8550 में दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आपके लिए। आप इसका प्रयोग करके PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिएगा जब भी आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना हो। ये कोड सभी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट, PC, UGC नेट, IIT नीट और सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे CHSL के बैचेज जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इन बैच में आप इनरोल करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं 2023 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने के लिए। बाकी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। ये नोट्स आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे और CGL 2023 के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। आप अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।